हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिज़ाइन स्टूडियो। आज की वीडियो में हम मॉडिफाई सेक्शन के अंदर अपने कुछ टूल्स जो बाकी रह गए थे उनके बारे में देखने वाले, उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ऑटोकैड को पहली बार पढ़ रहे हैं या अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए ताकि हम इसी तरीके के एजुकेशनल या सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम नवनीत पांडे और मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। आज की वीडियो में हम मॉडिफाई सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हमें मॉडिफाई सेक्शन के अंदर कॉपी, मिरर और फिलेट इन कमांड्स के बारे में जानना है। तो चलिए कॉपी से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये मेरा एक कोई ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को की कॉपी करनी, मुझे इसे 2 ऑब्जेक्ट बनाना है या 3 ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि या तो मैं इसे दोबारा से ड्रॉ करूं, मान लीजिए ये मैंने दोबारा से ड्रॉ कर लिया, लेकिन अभी देखिए ये कुछ छोटा बड़ा हो गया है। अभी या तो मैं इसकी डायमेंशन ले लूँ और इसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर दूँ, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मेथड हो जाएगा। बनाने के लिए हम इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा काम अगर कम करना है तो हम इस ऑब्जेक्ट की कॉपी कर लेंगे। कॉपी कमांड हमें मॉडिफाई सेक्शन के अंदर यहाँ पर मिल जाती है। हम यहाँ से भी इस कमांड को एक्टिव कर सकते हैं या फिर हम इस कमांड का शॉर्टकट की अपने कीबोर्ड से CO की को प्रेस करेंगे और एक बार एंटर दबाएंगे तो हमारा कमांड एक्टिव हो जाता है। अभी हमने यहाँ से कमांड एक्टिव कर लिया है और ये मैंने एक अपना जो ऑब्जेक्ट है वो मैं अपने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको आगे ड्रैग करेंगे, एक कोई भी बेस पॉइंट लेकर आगे ड्रैग करेंगे तो देखिए ये हमारा वही ऑब्जेक्ट दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, चौथी बार आ गया। अब हम जितनी बार इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते जाएंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे उतनी बार हमारी कॉपीज बनती जाएंगी। अब मान लीजिए ये मैं इन ऑब्जेक्ट्स को हटा देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने कॉपी किया, मान लीजिए ये मैंने CO करके एंटर किया, ये हमारा कमांड एक्टिव हो जाता है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर करके मैंने एक कोई भी बेस पॉइंट दे दिया, मैंने इसका सेंटर पॉइंट ही इसको बेस पॉइंट दे दिया। फिर हम जैसे ही सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के बाद माउस को ड्रैग करते हैं किसी भी तरफ तो नीचे देखिए एक ऑप्शन लिख कर आता है। ये मैंने इसको क्लिक करके कॉपी कर लिया इसकी। तो देखिए यहाँ कमांड पैनल में ये एरे लिख कर आ रहा है, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट और एरे। अब ये एरे क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसको CO करके कॉपी किया और मैंने इसका सेंटर पॉइंट बेस पॉइंट दिया और मैंने ये एरे कमांड को एक्टिव कर लिया। अभी देखिए ये बोल रहा है एंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू एरे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 डिजिट जो है टाइप कर दिया, मुझे 5 नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए, मतलब 5 कॉपीज चाहिए मुझे इस ऑब्जेक्ट की। फिर मैंने एंटर किया तो देखिए अब ये हमारी 5 कॉपीज बन करके तैयार हो गई। देखिए ये 1 2 3 4 और ये एक हमारा ओरिजिनल या मेन ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया हुआ था। तो इस तरीके से हमारा एरे कमांड जो है वो यूज़ किया जाता है ऑटोकैड के अंदर। अभी कॉपी में सिर्फ आपको जितना कॉपी चाहिए आप उसमें नंबर नहीं टाइप कर सकते, आप जितनी बार माउस से क्लिक करते जाएंगे उतनी कॉपीज बनती जाएंगी। एरे में क्या होता है, आपको जितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए या जितने नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए उनको सिंपली टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, आपके ऑब्जेक्ट्स बनकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कॉपी और एरे को यूज़ करते हैं। अब हमने नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला कमांड है मिरर। अभी मिरर क्या होता है, मिरर सेम कॉपी जैसा ही होता है, लेकिन कॉपी में क्या होता है आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज के साथ ड्रॉ होता है, जबकि मिरर में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो उल्टा रिफ्लेक्शन होता है।
कॉपी जो होती है हमारी मिरर, वो उल्टा रिफ्लेक्शन बनता है हमारे से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का। तो जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है जो कि एक चेयर है ऑब्जेक्ट में। तो ये मैंने जैसे ही इसका मिरर किया, मिरर कमांड को आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं और साथ ही साथ MI एंटर जो कि इसका शॉर्टकट की है। तो अगर आपको काम फास्ट तरीके से करना है तो आपको शॉर्टकट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से MI करके एंटर करेंगे तो ये देखिए आपका कमांड एक्टिव हो गया। अभी आपने एक कोई फर्स्ट पॉइंट या बेस पॉइंट दे देना है। अभी आप जैसे ही अ, मतलब अपना माउस ड्रैग करेंगे तो देखिए उसका कॉपी बन के तैयार हो गया। अभी मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया माउस से अपने, तो ये पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या जो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है या मेन ऑब्जेक्ट है उसे आप डिलीट करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं या नहीं। तो मैंने नो कर दिया, मुझे नहीं इरेज करना है, मैंने नो कर दिया। आपको अगर इरेज करना है तो इरेज भी कर सकते हैं, उसके लिए यस भी कर सकते हैं। अभी देखिए ये एग्जैक्ट उसी प्लेस पर आया है जहां पर हमने मेन ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था। अभी आप मूव कमांड पढ़ चुके हैं। एम टाइप करके आपने इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ड्रैग कर मतलब किधर भी अपना नीचे की तरफ या अगल बगल जिधर भी आपको ऑब्जेक्ट रखना है उधर ड्रैग कर सकते हैं। ये मैंने इधर ड्रैग कर लिया नीचे की ओर। तो ये हमारा देखिए, अगर मैंने इसे कॉपी किया होता, आप देख रहे हैं आप सेम ऑब्जेक्ट बनकर आ चुका है। इसमें भी देखिए आपने सेम ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा था। मैं इसे नीचे अगर कर देता तो नीचे कॉपी हो जाता। देखिए ये मैंने इसे नीचे कॉपी कर देता हूँ मैं। ये देखिए मैंने इसे नीचे कॉपी कर दिया जैसे मैंने उसमें कॉपी किया है। तो देखिए सेम ही तो है, लेकिन कॉपी में मेन ऑब्जेक्ट के दूसरी ओर तीसरी ओर किधर भी आप जिधर भी आप ड्रैग करें वहां पर कॉपी बन के आ रहा है। जबकि मिरर का क्या है, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके दूसरी तरफ कॉपी होकर आ रहा है आपका जो कॉपी बनकर आ रहा है वो। और जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्शन बनकर आ रहा है, उल्टी तरफ बनकर आ रहा है, उल्टा कॉपी होकर आ रहा है। तो यही डिफरेंस होता है आपका मिरर और कॉपी के अंदर। अभी आप इसे मान लीजिए मैंने इसको मिरर किया और अब मुझे यहीं पर कॉपी करना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहीं पर बनकर आ रहा है, सेम प्लेस पर बनकर आ रहा है। अब ये पूछ रहा है यस नो, मैंने नो कर देना है क्योंकि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि यहीं पर वो ऑब्जेक्ट आया हुआ है। देखिए देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट था। अभी मैं आपको मान लीजिए मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, मैंने अंडू कर दिया। अब मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैंने MI एंटर किया, मिरर कमांड, फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट लिया और ऊपर की तरफ ड्रैग किया ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेम आ सके। अभी आप कह देंगे कि मैं कैसे मान लूँ, मैंने कमांड से बाहर आ गया हूँ मैं। ये देखिए मैं इसे ड्रैग करके दिखा देता हूँ। ये मैंने मूव कमांड एक्टिव किया, देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जबकि अभी मैंने वापस से इसको ले आ दिया और अब मैं MI एंटर करके मूव कमांड एक्टिव करता हूँ, मैं सॉरी मिरर कमांड एक्टिव करता हूँ और ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ ताकि हमारा जो कॉपी होने वाला ऑब्जेक्ट है वो सेम जगह पर आए। अभी मैंने इसे नो कर दिया। अब मैं इसे देखिए मूव कमांड से दूसरी ओर ड्रैग करता हूँ तो देखिएगा इसके नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि कॉपी बनकर आया, सेम प्लेस पर आया तो वो मिरर है। और अगर कॉपी बनकर आया लेकिन अपना प्लेस चेंज कर दिया तो वो कॉपी है। कॉपी में प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, जबकि हमारा जो मिरर होता है उसमें उल्टा रिफ्लेक्शन बनकर आता है मेन ऑब्जेक्ट का, मतलब उल्टा कॉपी होकर आता है मेन ऑब्जेक्ट का। यही मिरर और हमारा कॉपी में डिफरेंस होता है। चूंकि दोनों सेम दिखाई देते हैं इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। तो इस तरीके से हम मिरर कमांड को ऑटोकैड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। फिलेट कमांड को हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि फिलेट कमांड के अंदर आपको ये ड्रॉप डाउन पर मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे और हर ऑप्शंस के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं फिलेट कमांड को बताऊंगा
और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।